पर यह आपको जानना चाहिए कि बैड बैंक की शुरुआत किसने की थी। क्या आप जानते हैं कि बैड बैंक किस उड़ती चिड़िया का नाम है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैड बैंक है क्या, बैड बैंक काम कैसे करेगा और क्या बैड बैंक का कॉन्सेप्ट बैंक को कर्जों से मुक्ति दिला पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल गपशप। बैड बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें ना आप लेन देन कर पाएंगे, ना ही इसमें आपका खाता खुलेगा, ना ही इसमें आप पैसा जमा कर पाएंगे। तो जब एक आम आदमी ये सब काम एक बैंक में नहीं कर सकता तो आखिर बैड बैंक है क्या? इस बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया कहां से? क्या ये बैड बैंक किसी और देशों में है और ये बैड बैंक आखिर काम कैसे करेगा? ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। बैड बैंक एक तरीके की रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका काम होता है कि बैंकों में फंसे कर्ज यानी कि एनपीए हुए वाले कर्ज को टेक ओवर करना। बैड बैंक किसी भी बैड एसेट्स को गुड एसेट में कन्वर्ट करने का काम करती है। इस बैंक का काम होगा कि वे एनपीए हुए वाले एसेट्स को कम दाम पे खरीद कर उसे बेचे और बेचकर वो पैसा वापस उस बैंकों को दे सके। यह बैड बैंक कम कीमतों पर एनपीए हुए वाले एसेट्स को खरीदती है और उसे बेचकर मुनाफा कमाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। इसे एक पुरानी बाइक खरीदने वालों की तरह माने, जो एक पुरानी बाइक खरीदता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है और फिर उसे बेच देता है। वो बाइक जब वो खरीदता है, वो पुरानी बाइक वो कम दाम पे खरीदता है, उसमें कुछ सुधार कर वो उसे ज्यादा दाम पे बेच देता है और मुनाफा कमाता है। यह बैड बैंक कुछ ऐसा ही करेगा। इससे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक, दोनों बैंक अपने एनपीए हुए एसेट्स को बैड बैंक को बेचेंगी और बैंक इसी से अपना मुनाफा कमाएगा। तो चलिए समझते हैं आखिरकार ये एनपीए है क्या। आरबीआई कहता है जिस संपत्ति से बैंक की कोई भी कमाई नहीं होती उसे एनपीए कहते हैं। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। चलिए ऐसे समझते हैं कि अगर कोई कंपनी एबीसी ने किसी भी बैंक से जाकर 10 लाख रुपए का लोन लिया, कुछ समय के बाद लगातार 6 महीने तक अगर वो कंपनी उस लोन की किस्त नहीं भर पाई तो यह लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बैंक इस दिए हुए लोन से कुछ कमाई नहीं कर पा रहा है। इसे ही कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम में 8.5% एनपीए है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बैंकों ने 100 रुपए का लोन दिया है तो उसमें से 8.5 रुपए पे बैंकों की कोई कमाई नहीं है। कोरोना के रिपल इफेक्ट्स को देखते हुए यह आरबीआई को लगता है कि मार्च में यह 12.5% तक पहुंच जाएगा और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जिसकी घोषणा 2021 के आम बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने की थी। और अब फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बैड बैंक की नीति स्कोप एक्सप्लेन किया है और यह बताया है कि आखिरकार यह बैड बैंक काम कैसे करेगा। यह बैड बैंक फर्स्ट फेज में लगभग 2 लाख करोड़ का डेप्ट लेगी और इसे कोशिश करेगी कि इस एनपीए हुए वाले एसेट्स को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एक गुड परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल दिया जाए और उसे बेचकर उसका पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में डाला जा सके, ताकि बैंकों के पास ये पैसा आ सके और बैंक फिर से लोन देने के लिए एलिजिबल हो पाए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एनएआरसीएल की घोषणा की है। एनएआरसीएल का मतलब है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। बैड बैंक एक कॉन्सेप्ट है और इसका टेक्निकल टर्म ही और इसका टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन ही एनएआरसीएल है। एनएआरसीएल बैंकों से लगभग 2 लाख करोड़ की बैड एसेट्स यानी कि एनपीए हुए वाले कर्ज लेगी और इन हर एसेट की कीमत लगभग 500 करोड़ के ऊपर की होगी। इसका मतलब यह है कि जो भी लोन 500 करोड़ के ऊपर के थे, जो कि बड़े लोन कहे जाते हैं, वैसे लोन जो एनपीए हो गए हैं, वैसे लोन्स को यह बैंक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर से लेगी और उसे कोशिश करेगी कि एक गुड एसेट्स बनाए। लेकिन बैंक्स अपने ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो बैड बैंक को दे देगी, लेकिन उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका प्रोविजन किया है कि जैसे ही बैंक्स ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैड बैंक को देते हैं, उसी समय 15% उसका कैश पेमेंट किया जाएगा एट द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ और उसके लिए सिक्योरिटाइजेशन रिसिप्ट इशू कर देगी। लेकिन बात तो यहाँ पे आकर उठती है कि बाकी पैसों का क्या? 15% पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टिंग में ही दे रही है, लेकिन बचे हुए 85% का क्या? तो इसके लिए एनएआरसीएल की जिम्मेदारी होगी कि वह रिकवरी कैसे करती है। लेकिन मान लीजिए अगर एनएआरसीएल किसी एसेट्स के लिए रिकवरी ही ना कर पाए, फेल हो जाए, शायद ये हो सकता है कि शायद ये जो रिकवरी हो रही है वो ना हो पाए। उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 30,600 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हुआ है। सो इन द केस अगर एनएआरसीएल कोई भी
रिकवरी नहीं कर पाती है, सो फिर बैंकों को इस 30,600 करोड़ से ये पैसा उनको दिया जाएगा और इसकी गारंटी कोई और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और इस पहले लिए हुए 2 लाख करोड़ के डेप्ट जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का सेल ऑफ और रिकवरी आई से वो करने की समय सीमा 5 साल रखी गई है कि 5 साल में लगभग 2 लाख करोड़ की उगाही कर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैड बैंक के कॉन्सेप्ट के थ्रू डिफरेंट बैंक्स को देगी। लेकिन बात तो ये है कि आखिरकार ये बैंक्स ये काम क्यों नहीं करती, इसके लिए बैड बैंक और एक नया बैंक, एक नई संस्था को क्यों लाया गया। आप सबको पता है कि बैंक का काम होता है पैसे देना, लोन देना, लेकिन एनपीए एसेट्स ये ऐसे एसेट्स हो जाते हैं जिसके लिए हाईली प्रोफेशनल लोगों को चाहिए होता है जो इसकी उगाही कर सके, जो हर बैंक के पास नहीं होती। मान लीजिए अगर 100 एम्प्लॉय हैं एक बैंक में, तो अगर 5 को भी आपने डेडिकेट किया इस एनपीए के लिए, तो आपके जो वर्किंग फोर्स है वो 95 ही हो जाएगी। तो वर्किंग फोर्स फुल्ली यूटिलाइज हो सके, इसके लिए ये जरूरी है कि बैंक अपने लेन देन, अपने डेली यूसेज को देखे और जो एनपीए हुए एसेट्स का रिकवरी करने का जिम्मा किसी और को दे दे जो कि ट्रेंड हो इस काम के लिए। अगर एक साधारण भाषा में कहें तो हफ्ता वसूली का काम अब गवर्नमेंट करेगी और इसके लिए नई संस्था खड़ी कर रही है। एनएआरसीएल इसीलिए बनी है कि वह इस एनपीए एसेट्स को लेगी बैंकों से, लेकिन एनएआरसीएल तो सिर्फ लेगी, लेकिन हफ्ता वसूली ये करेगा कौन, ये रिकवरी करेगा कौन। इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई संस्था या नई कंपनी खड़ी की है जिसका नाम है इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन लिमिटेड, जिसका काम होगा यह रिकवरी कर पैसा लाना। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो इस तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करती हो। तो इंडिया में अभी भी 28 प्राइवेट ऐसी कंपनियां हैं जो डिफरेंट बैंक्स के एनपीए एसेट्स का रिकंस्ट्रक्शन करके उनको पैसा देती है। लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं ये छोटे लोन लेती हैं, मीडियम्स लोन लेती हैं, ये बड़े लोन को नहीं ले पाती और शायद इसी के लिए बैड बैंक के कॉन्सेप्ट को लाया गया। जो लोन 500 करोड़ से बड़े हैं वो ये छोटी कंपनियां नहीं ले पाती, तो इसके लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सामने आई है ताकि इस एनपीए के एसेट से बैंकों को छुटकारा दिया जा सके। और ये बड़े लोन जो कि एक एनपीए बन चुके हैं 500 करोड़ से ज्यादा के बड़े लोन, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी और उसको एक गुड एसेट्स में ट्राई करेगी कि उसका रिकवरी कर सके। लेकिन आखिरकार बैड बैंक से फायदा क्या है। तो बैड बैंक से एक फायदा बैंकों को यह होगा कि उनकी बैलेंस शीट ठीक दिखने लगेगी, लेन देन में आसानी होगी और बैंकों के पास वापस पैसा आएगा जिससे कि वो लोन दे सके। क्योंकि आपको पता है कि बैंक जब तक लोन नहीं देगी तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे नहीं हो सकते और इसके लिए बैंकों के पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए कि वह लोन दे सके। और इन सबों के कारण बैंकों के ऊपर से पड़ा हुआ एनपीए का दबाव भी हट जाएगा। पर यह आपको जानना चाहिए कि बैड बैंक की शुरुआत किसने की थी। बैड बैंक की शुरुआत 1980 में अमेरिका ने की थी। अमेरिका में भी एक समय एनपीए की समस्या ऐसी ही थी और बैंकों को इससे निजात दिलाने के लिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट अमेरिका लेकर आया था और जिसके बाद फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन जैसे दूसरे देशों ने भी इसका अनुसरण किया और इसे फॉलो किया। तो ये तो था बैड बैंक आखिरकार है क्या और काम कैसे करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल पॉलिटिकल गपशप। आपको क्या लगता है, क्या बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आना, क्या इससे बैंकों को एनपीए से राहत मिल पाएगी। सरकार को तो ऐसा ही लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपको कैसा लगता है कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।